जरूरत क्या पड़ गई? कि अदारे शरिया को कोई गरज नहीं थी, कोई जरूरत नहीं थी। मजमा तो आता है, एक मजमा हम इकट्ठा करते हैं अकीदत का, जो उर्स के मौके से आता है। एक मजमा होता है मौज मस्ती, टाइम पास, तस्कीने नफ्स का। लेकिन आज जो आपको बुलाया गया है वो अकीदत का मजमा नहीं है, आपकी औलादों की जरूरत का मजमा है। मेरी कौम की आबादी इसलिए नहीं है कि कोई आंख दिखा के हड़का ले। वो दिन लग गए जब मेरी आबादियों को पत्थर से दबा कर रखा गया था। ये तो मुअज्जिनों की जमात निकली है। 5 वक्त मुअज्जिन अज़ान देता है, कानों तक आवाज जाती है, तुम मस्जिद आओ ना आओ, हम अपना काम करते रहे। तुम मस्जिद में आओ ना आओ, हम अल्लाह की किबरियाई, उसके रसूल की रिसालत का ऐलान करते रहेंगे। ये सब डिवीजन है, बखरा से लेकर चरौत। हमें लगता है कि शायद कोई बड़ी आबादी होगी जो बलियादी से बची, लेकिन मैं अपने उलमा इकराम से विनती करके कहूंगा, सुन लीजिए, मदरसों की इमारत और मस्जिदों के मीनार बना लेना बहुत आसान है, मुस्तकबिल में इसको बचाना बहुत आसान नहीं रह जाएगा। लड़ाई उसी की है, तहरीक उसी की है। हमारे पास अफराद नहीं होंगे तो सड़कों पर चीखते रहेंगे, कोई सुनेगा नहीं। और मैं 2 जुमले बहुत सख्त नहीं, बिल्कुल हक कह रहा हूं। अब तक आप सुनते आए हैं ना कि अरे भागो वरना कुत्ते की मौत मारे जाओगे। अब कुत्ते कहने लगे हैं भारत के, भागो वरना मुसलमानों की मौत मारे जाओगे। यहां पहुंच चुके हैं। किस सेक्टर में आप हैं, किस डिपार्टमेंट में आप हैं, किस विभाग में आप जिंदा हैं? हम शुक्रिया अदा करते हैं नबीरे आला हजरत, पीरे तरीकत, शहजादे हुजूर कमरे मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना अशाह उमर रजा कादरी रज़वी का। इनको जैसे ही मालूम हुआ इदारे शरिया की तहरीक बेदारी का ऊपरी सब डिवीजन में इजलास है, मेरे पीर खाने के शहजादे ने कहा कि जिस तहरीक, जिस मिशन की बुनियाद मुफ्ती आजम डाले हों और उसके खानवादे का कोई फर्द हो उस मिशन में कांथा न लगावे, तो कल मुफ्ती आजम भी पूछेंगे और इमाम अहले सुन्नत भी पूछेंगे। हम पूरी जमात की तरफ से, अदारे शरीका की तरफ से हजरत का शुक्रिया अदा करते हैं। मैं 3-4 सवाल लेकर खड़ा हूं। आपने सुन लिया, बड़ी अच्छी गुफ्तगू की। इस वक्त महंगी शादियों से क्या क्या नुकसानात हो गए और इन शादियों ने मेरी कमर कहां तोड़ी है। अगर जमीन जिंदा हो, पत्थर ना बने हो तो काजी साहब, बाप दादा ने चटनी रोटी, नमक रोटी, मड़वा की रोटी, मकई का भात खा लिया, लेकिन अपनी जमीन नहीं बेचा। ये बात सही है कि गलत है? सही है, सही है। अरे बोलिए ना, सही है कि गलत है? सही है। पीछे वाले बोले ना, सही है कि गलत है? सही है।
ये आज के नौजवानों को क्या पता, जिनको बनी हुई सड़क मिली, बिजली गांव में आंख खुली तो देख लिया, बना बनाया मकान मिला, खरीदी हुई गाड़ी मिली, इसको क्या पता है भाई क्या दर्द होगा कि बाप दादा ने अपनी कमीज पे कितने पैबंद बर्दाश्त किए हैं अपनी नस्लों के लिए। बाप दादा ने कितने मुश्किलात का पानी और सैलाब में सफर किया है अपनी नस्लों के लिए। बाप दादा ने चाहते हुए भी भर पेट अच्छा खाना नहीं खाया अपनी नस्लों के लिए। और आज हम अपने बाप दादा की रूह को कितनी अजियत और तकलीफ दे रहे हैं। याद करो मुसलमानों, इसी मुल्क में अभी 6 माह भी नहीं बीते, एक दलित के बेटे पर, दलित भाई के बेटे के मुंह पर मध्य प्रदेश में किसी ने पेशाब किया, पूरा भारत खड़ा हो गया, पूरा मुल्क खड़ा हो गया कि ये गलत हो रहा है, ये जुर्म है, ये गैर कानूनी है, ये असंवैधानिक है। लेकिन हमारे बच्चों का मुल्क के किस सूबे में किस महीने में 2-4 मॉब लिंचिंग नहीं हो रही है? किसी ने आवाज उठाई? किसी ने एक जुमला बोलने की गलती की? सेकुलर कहलाने वाले के किसी घर से कोई आवाज निकली कि ये जुर्म हो रहा है, इसके खिलाफ हम सड़क पर निकलेंगे? ए लौंडे, ए भगाओ उसको, उसे क्या पता कि क्या हो रहा है? भगाओ सब, कोई आवारा लोग है। कोई मतलब नहीं इन सब। दूसरे का झंडा लेकर पागल की तरह भौंकने वाली कौम अपनी नस्लों के मुस्तकबिल की बात करेगी? दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह। पूछिए जहां 5 घर 10 घर 20 घर गरीब है वो किस हाल में जी रहा है? जंगल आपके बलिया भी नहीं देखा, पहाड़ आपके बलिया भी नहीं देखा, छोटे छोटे टोले बसावट बलिया भी नहीं देखा, तब नींद हुई है, तब होश हुआ। एक बेईमान नहीं खड़ा हुआ। अभी 3 दिन पहले इसी कर्नाटका में एक ज़ईफुल उम्र को कहा गया फला नारा लगाओ, बोला नहीं लगाऊंगा, लाठियों से डंडों से पूरी तरह पिटा। आखिर ये कब तक? अपने आप से पूछिए कि कब तक? अगर खुद को जीने के लिए जिंदा है तो आपसे कोई शिकवा नहीं है। अभी कुछ जगहें खाली हैं कब्रों के लिए, इंतजार कर रहे हैं कब्रिस्तान। अगर इतने ही के लिए जिंदा है कि 4 तल्ला मकान हो तो लिख लीजिएगा 4 मंजिला मकान की ऊंची इमारत तो खड़ी कर देंगे, लेकिन आने वाले दिनों में उस मकान का मालिक आपकी औलाद रहेगी कि नहीं रहेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं रह जाएगी। लिख लीजिए। तहरीक इसी के लिए निकली, इसी के लिए तहरीक निकली। हम कहां हैं? हम तो सत्ता बदलने के तख्ता है, तख्ता। और मैं जानता हूं कि जिस हजरत को सियासत के हिज्जे नहीं पता, जिस हजरत को यह नहीं मालूम कि विधानसभा का फुल फॉर्म क्या होगा, जिस हजरत ने दूर से भी नहीं पढ़ा होगा कि रेजुलेशन और प्रस्ताव और कानून किसको कहते हैं, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, लिखते रहो। बड़े साहब एनआरसी का तूफान आया, बड़ा बवाल हुआ। कुछ लोगों ने सुपारी ले रखी थी कि बलियावी साहब को व्यापक करना, लेकिन वो जितने थे हमारी
कौम की बेटियों को नकाब पहना करके बुदल्ले मेरी बेटियों को नकाब पहनाकर सड़कों पर बैठा दिए। काश उस भीड़ से कोई अब्दुल्ला का बेटा लीडर बना होगा तो मेरी छाती चौड़ी नहीं बन सके। लेकिन आप जाओ कंप्यूटर और गूगल से पूछो उस एनआरसी के खिलाफ कौन सी पार्टी तेरी हमदर्द कहलाने वाली सुप्रीम कोर्ट गई? तुम्हारे वोट के बल पर सत्ता बनाने वाली कोई पार्टी सुप्रीम कोर्ट नहीं गई। या आप ही के मुखिया के चावल और चंद सिक्कों की मदद से आप ही का इदारा शरिया सुप्रीम कोर्ट में खड़ा है। और मैंने जान सटा करके दिल्ली और बिहार की हुकूमत को है माइक वाले कमचर बार बार कह रहा हूं, होश में नहीं जा रहा। एक इमाम को तौफीक नहीं हुई कि सुप्रीम कोर्ट जाए, इसलिए कि उनके रिश्तेदार नाराज हो जाएंगे, उनकी बिरादरी नाराज हो जाएगी। लेकिन याद रखो मुसलमानों और सब डिवीजन के लोगों, यही आपका इदारे शरिया है। मौलाना कुतुबुद्दीन नजवी को लेकर जब मैं गया और इदारे शरिया की लीगल सेल की लीगल कमेटी की मीटिंग मौलाना हमारे काजी शरीयत कर रहे थे और जुनून था कि हर स्टेट में इदारे शरिया की एक लीगल कमेटी बन जाए ताकि भारत के किसी भी सूबे में कोई माई कलाल मेरी मस्जिद, मेरे मदरसे, मेरे मजहब और मेरी मिल्लत के वजूद पर अगर उंगलियां उठावे तो उसकी कलाइयां तोड़ने के लिए हम किसी भाड़े की फौज पर जंग नहीं लड़े, अपनी टीम तैयार करके जंग लड़के दिखाएंगे। इदारा शरिया बिहार अल्लामा बलियावी साहब। इसके बाद भी अगर समझ में ना आवे तीजा और 40वां की दावत खाने वालों को तो मैं नहीं समझा सकता, मैं नहीं समझा सकता। हाँ, मैं जानता हूं कि 100 लीटर दूध के शरबत को बर्बाद करने के लिए पेशाब की एक बूंद काफी होती है, लेकिन मैं इसकी भी परवाह नहीं करता। इसलिए कि रईसुल कलम कायदे अहले सुन्नत अल्लामा अरशदुल कादरी ने तो हम लोगों की घुट्टी में यही पिलाया है कि जब निकल जाओ महाज पर तो बहरा बन जाओ, आंखें चार करके रखो, मंजिल की तरफ तेरी नजर होनी चाहिए। आप बताओ, 3 तलाक का मसला आया, खूब जुब्बा फाड़ तकरीरें हुई, बीमारी तो सब बता देते हैं, इलाज क्या है? इलाज क्या है? जहेज रुकना चाहिए, बीमारी है। बच्चों नहीं पढ़ रहे हैं, बीमारी है। बच्चे शराब और नशे की तरफ जा रहे हैं, बचाना चाहिए, बीमारी है। बेटियां महंगी शादी की वजह से इर्तिदाद के शिकार हो रही है, बीमारी है। मुल्क में हम कुचले जा रहे हैं, बीमारी है। हमारी मस्जिदें लूटी जा रही है, बुलडोजर घूम रहा, बीमारी है। इलाज क्या है? इसकी दवा क्या है? तो माफ कीजिएगा, बेटा आपका बीमार है तो दवा पड़ोसी लेके नहीं दौड़ेगा। नस्लें आपकी बीमार पड़ रही हैं तो कोई सियासी जमात आपको दवा नहीं देगी। हाँ, वो तो दवा वो तैयार करेगी कि वोट आप उसी को देते रहो। हम पर भी लोगों ने कहा, मैंने कहा भैया देख, मैं पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करता हूं, फुल टाइम अपने मसलक और अपने दीन का काम करता हूं, इसलिए कि बलियावी राजनीति में मोहताज नहीं है। हाँ, इतना मेरे मुफ्ती आजम, मेरे बुजुर्गों ने दुआएं दे रखी है, बिलखुसूस मेरे ताजु शरिया ने, कि जिस मिट्टी से जिस मिट्टी पर मार दे हुमच के बलियावी पैर तो वहां से कुछ ना कुछ लीडर जरूर निकाल लेगा। जितनी पॉलिटिकल पार्टी में सियासी लोग हो, कान खोल के सुनो, बहुत कान खोल के सुनो। मेरी कौम को बिरादरी के नाम पर आलिमों ने नहीं बांटा है, आप बांटे हो। आप तो मैं तो चाहूं, ये कड़वी बात है, बोलूंगा। बताओ, मेरा कोई मदरसे का आलिम किसी बच्चे के दाखिले के वक्त पूछा क्या कि तू किस बिरादरी का है?
कोई एक बता दे माइक कर। क्या मेरे आलिमों ने किसी बच्चे की दस्तारबंदी के वक्त पूछा कि बता तू किस बिरादरी का है, तो पगड़ी बांधू? क्या आप किसी मस्जिद में नमाज पढ़ने गए तो इमाम की बिरादरी पूछ के नियत बांधे? छोटे छोटे फायदे के लिए मेरी नस्लों को अब जबर मत करो, बहुत हो चुका। अरे आपसे बेहतर तो वो हैं जो दिन भर सभी पार्टियों में रहते हैं, शाम को सब एक जगह होते हैं। लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी मजाल है, एक साथ बैठकर चाय नहीं पी सकते, एक साथ बैठकर पानी नहीं पी सकते। याद रखना, अगर मिल्लत के मुस्तकबिल के मिशन का पैर आप खींचोगे तो आपके पैरों के लिए भी कब्र में जमीन तंगी पड़ेगी। लिख लो जो मैं आज कह रहा हूं, ये दिल जला है तब बोल रहा। बड़ी उम्मीद थी इस सब डिवीजन से, अगर हर गांव से एक एक काफिला निकला होता। तहरीके बेदारी का रंग और असर देखना हो तो कल समस्तीपुर से पूछ लो, ताजपुर में मार्केट की आवाज बदल गई है कल से। जो लोग ये समझते थे कि ये जंगली घास है, निकल आए हैं टोपी दाढ़ी वाले, कल से मार्केट की आवाज बदल गई है। और अब ये शुरू हो गया है कि जब इन्होंने अपना बैनर उठा लिया और नबी की इज्जत का झंडा उठा लिया तो दुनिया के सारे झंडे छोटे पड़ जाएंगे मुस्तफा के गुलामों के झंडे के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, तहरीक बेदारी सलाह मुआशरा का काम, इदारा शरिया, गाज़ी मिल्लत, गाज़ी मिल्लत। चूंकि वक्त ज्यादा नहीं, और जलसों में गए, नारा लगाए खूब जिंदाबाद, वाह 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 वाह, हो गया काम खत्म। आज आपको बुलाया गया है, लड़ाई की बुनियाद डाल दी गई है। थर्मामीटर लगाने निकले हम लोग कि मेरी कौम में अब भी कुछ जिंदगी बाकी है या खत्म हो चुकी है। मिशन ये है कि हर चूल्हा तक चले, मिशन ये है कि हर पंचायत तक चले और सबको इकट्ठा करके एक महापंचायत बनाए। अभी मौलाना कुतुबुद्दीन साहब बता रहे थे रास्ते में कल, काजी साहब, कि हजारीबाग से तहरीके बेदारी के बाद 4 रोज पहले एक बड़े दौलतमंद के बेटे की बारात आई थी हजारीबाग में। तो अब तो 2-2 जगह ठहराओ, पहले होटल में ले जाओ, उनको फरेश कराओ, उनको बनने संवरने का मौका दो, तब वो जाएंगे वहां जहां निकाह हो। यही हो रहा है ना? अरे बोलिए ना, जोर से बोलिए ना, यही हो रहा है ना? आपसे अक्लमंद दुनिया में और कोई कौम हो ही नहीं सकती। यानी खून को पानी बनाकर कमाइए और यूं ही उड़ा दीजिए और कहिए कि हम तो बड़े गरीब हैं। और दीन के काम के लिए अगर आवाज दे दीजिए तब तो वो, अरे मैं तो कहता हूं सही ढंग से अगर मुसलमान ज़कात निकाल देना तो बिहार के बजट का 1/4 बजट तुम अपना बना सकते हो। सिर्फ चादर और संदल के खर्च को काट कर अपनी औलादों की तालीम पर खर्च कर दो तो शायद कोई बड़ी आबादी ऐसी न बचे जहां मेरी बेटियों के पढ़ने का स्कूल न खुल जाए। अगर ज़कात नहीं, मुफ्ती हसन साहब कह रहे हैं कि अगर सही ढंग से मुसलमान ज़कात नहीं, सच्ची बात है, मैंने सर्वे करा रखा। ये जितनी बातें मैं कह रहा हूं ना अपनी सोच की नहीं, सर्वे रिपोर्ट कह रहा हूं। अगर मुसलमान सही ढंग से अपने घर की ज़कात निकाल दे पैसे की तो कोई इलाका ऐसा नहीं बचेगा जहां मेरे पास स्कूल और कॉलेज ना हो। और सही ढंग से अगर अपनी दौलत का इस्तेमाल दीन के लिए कर दे तो मेरा एक आलिम नहीं कहेगा कि मैं सरकारी नौकरी करूंगा। अगर सही ढंग से अगर अपनी दौलत का इस्तेमाल दीन के लिए कर दे तो हर आलिम यही कहेगा कि मुझे बादशाहत नहीं चाहिए, मुझको मस्जिदों की इमामत चाहिए। लेकिन कौन समझाएगा आपको? कुत्ता को दूध पिलाने के लिए तिजोरी में पैसा है साहब,
मुर्गी को और परिंदों को दाना खिलाने के लिए पैसा है आपके पास। बहुत ज्यादा वक्त अब बचा नहीं। आज के बाद चांद बाबू, चुन्नू भाई और जितने भी किसी भी पार्टी में हो, यहां तक कि अगर भारतीय जनता पार्टी में कोई मुसलमान हो उसको भी ले लीजिएगा। कोई किसी पार्टी में रहे, अगर मेरे मिशन के साथ रहेगा तो मैं कहूंगा कि अपनी पार्टी में दब के मत रहना, आंखें लाल करके बात करना। और अगर तुम्हारी पार्टी का लीडर तुझको आंख दिखाए तो बलियाबी को खबर कर देना। ऐसा सुरमा लगाऊंगा कि कम से कम 12 साल तक वो नजर नहीं आएगा, लिख लो। जो बलियाबी तूफान उखाड़ सकता है 2005 में, तो ये सब तो गाजर मूली है जी, कब वो पार हो जाएगा। लेकिन आप मत डरो, आप एक हो, किसी भी दल में रहो, एक जगह बैठो। देखो तुम्हारी पार्टी का झंडा तुम्हारे साथ रहे ना रहे देख चुके हो, लेकिन अगर मेरी मिल्लत और नस्लों के लिए इदारे के झंडे के साथ रहोगे तो इदारे शरीया तेरे कांधे पर हर वक्त रहेगा। अब तो हजरत आ गया है, अब तो बड़ी अच्छी बात है कि हुजूर अपनी शरीयत और उलमा से अर्ज करो। अब तो बहुत बढ़िया एहसान किया है लोगों ने सर्वे करा करके। और नारा क्या लगता है, जिसकी जितनी भारी, जिसकी जितनी आबादी भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। क्या नारा लगता है, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो एक बार मेरे साथ आप भी बोल दें, जिसकी जितनी संख्या भारी। अरे ये कोई कुफ्र का कलमा थोड़ी है, जोर से बोलो। नहीं नहीं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी, उसकी उतनी, तो जोर से बोलिए, जिसकी जितनी संख्या भारी, जिसकी जितनी संख्या भारी। इंची टेप लगाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। बेचैनी किसी की बढ़े तो बढ़े, हमको क्या यार, एक रोटी भी नहीं खाते लोग जानते हैं। और मुझे मालूम है कि हमें जीने क्यों दिया जा रहा है और मुझे सेहतमंद क्यों रखा गया, ये किसी से पूछने की जरूरत नहीं। और मैं ये भी जानता हूं कि न मेरे मरने का कोई गम है, न मुझे टूटने का कोई एहसास है। इसलिए कि बस मेरा रब करम फरमा दे, मेरा रब करम फरमा दे कि जब आखिरी हिचकी जावे तो कोई न रहे, सिर्फ वो रहे जिन्हें देखकर मेरे रजा ने कहा था उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें माना। ये भारत में जब तक रहे इमाम अहमद रजा तब तक उनका नारा ये था, उन्हें जाना, उन्हें माना। और जब रोजे रसूल पर गए तो मेरे रजा ने खुद ही मिसरा बदल दिया और क्या कहा, इन्हें जाना, इन्हें माना, इन्हें जाना, इन्हें माना। लेकिन आज हमारे मुल्क में मेरे नबी की इज्जत पर लोग पत्थर मार रहे हैं। लोग मेरे नबी की इज्जत पे पत्थर मार रहे हैं। और टीवी पर डिबेट होता और एक भी हरामखोर किसी पार्टी का नेता या पार्टी के मैनिफेस्टो और उसके प्रस्ताव में ये नहीं आता कि रसूल करीम की तौहीन करने वालों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा करो। कभी पढ़ा आपने? अरे बोलो ना। जिनको बोरा में भर के हम आप वोट देते हैं, कभी उससे सुना आपने? क्यों? इसलिए कि उसको मालूम है कि इनकी जितनी कुटाई होगी उतने ही मजबूर और विकलांग बनकर मेरी चौखट पर रहेंगे। और इदारे शरिया का मिशन ये है कि अब वो दिन हवा हुए जब पसीना गुलाब था, हम अपने ही कमजोर बच्चों के बदन में इत्तेहाद की का तेल मालिश करेंगे और तंजीम और संगठन मजबूत करेंगे और कहेंगे जा जा, अगर पीठ दे के आओगे तो लौट कर मत आना, और फतह करने की बात हिम्मत हो तो सरहद पे डटे रहना,
मैं तो काजी साहब हैरान हूं, हैरान। मैं अपने उलमा से अपील करूंगा, मेरी बातें कड़वी लग रही है, लेकिन 7 साल का टाइम है, इससे बेसी का नहीं लिख लीजिए। किसान आंदोलन सुना था ना? अरे बोलो ना, जोर से बोलो। कितने दिनों तक आंदोलन चला? नहीं पता, नहीं पता है। 1 साल से ज्यादा। जो कौम मोबाइल पढ़े, जो कौम अखबार न पढ़े, जो कौम हालात न पढ़े, जो कौम सिर्फ बिरयानी और कुरमा और कीमा की लज्जत पढ़े, उस कौम को अपनी नस्लों के मुस्तकबिल का टेस्ट कहां से आएगा? 2 साल तक जाड़ा, गर्मी, बरसात में लोग पड़े गए, 700 लोग मर गए। कितने लोग? लेकिन उनकी हिम्मत नहीं टूटी साहब। याद करो, याद करो, हुजूर अमीर शरीयत उस दिन में सर पीट रहा था, या अल्लाह, ये इनकलाब की चिंगारी मुसलमानों के वजूद में कब आई? सिर्फ उस तहरीक के लीडर को पानी नहीं मिला और उसने सिर्फ एक आवाज दिया था धरने पर बैठकर, मुझे प्यास लगी है, पानी नहीं है। कोई गांव नहीं बचा था जिस गांव का बूढ़ा, जवान, मर्द, औरत, एक एक बच्चा मटका में पानी लेकर दिल्ली चल पड़ा। वो घड़े का पानी लेकर नहीं गया था, वो अपना समर्थन और हिमायत लेकर गया था, और वो ये बताने गया था कि अगर मेरी नस्लों के लिए, मेरी वजूद के लिए अगर पानी के लिए आवाज दे दे तो हम गिलास में पानी लेकर नहीं जाएंगे, उस इलाके में इतना पानी जमा कर देंगे कि इस तहरीक के दुश्मनों को उसी पानी में डुबो। और इंशाअल्लाह सीतामढ़ी जिला पुपरी का मुसलमान भी अपने कायद के लिए इस तरह से तैयार है। ये सबक हासिल कर, प्लीज, ये क्या चौकड़ाई है? वो कौन है? माफ करो जी, ये कौन हीरो है भाई? कौन हीरो है? मैं जरा देखूं तो नहीं, बस 4 लौंडे बैठे हुए, उनको क्या मतलब है कि किसके लिए ये लोग मरने निकले? जब नशा फटता है तब चिल्लाते हैं, क्या करता है बलिया? क्या मालूम है इन सबों को? तमाशा बनोगे भारत में, दुनिया तमाशा भी ना देखेगी तेरा। बंदरों का नाच देखेगा, तेरी औलादों के मैयत का तमाशा कोई नहीं देखेगा। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस आखिरी बात मैं अर्ज करूं, आखिरी बात में अर्ज, अदारे शरिया ने 2 चीज के, 2 कानून के लिए लड़ाई छेड़ी। 3 तलाक और एनआरसी के इशू पर तो अदारे शरिया सुप्रीम कोर्ट है, और मैंने तो साफ कह दिया सुप्रीम कोर्ट का जिस दिन फैसला है उसी दिन कि जिसको जो कानून बनाना है गर्दन में बना के बांध के घूमते रहे। भारत का मुसलमान वही करेगा जो रसूल अकरम ने फरमाया। क्या बात है? तुम मोटी किताब लेके घूमते रहो, हमें कोई फर्क नहीं। और तीसरा मामला एनआरसी का, बलियागी ने सीना ठोक के कहा है कि सारा कागज तुम्हारे पास है। 1968 में, 77 में जब लैंड रिटर्न फाइल जमा हुआ, कौन सा? लैंड रिटर्न। नहीं सुने होगा, इसलिए कि ये कोई बताएगा, बता देगा तो तुम्हारे बच्चे अक्लमंद हो जाएंगे। इसको तो अफीम दे के रखना है कि डर के रहो, डर के रहो। लैंड रिटर्न जमा हुआ था, उसमें हर भारतीय को कहा गया था कि आपके पास कितनी जमीन है उसका रिटर्न फाइल कीजिए। मैं बिहार सरकार से भी कह रहा हूं, दिल्ली सरकार से भी कह रहा हूं कि वो जो लैंड रिटर्न जमा हुआ है उसका कागज निकालो, निकालो उसका कागज। हमारे यहां तो सैलाब आया, बह गया, आग लगी, जल गया, फसाद हुआ, खत्म हो गया। असली रिकॉर्ड तो आपके पास है। जिस दिन ये लैंड रिटर्न जमा निकल गया ना, उस दिन ये जितना कपड़ा उठा उठा करके मेरी औलादों को विदेशी कह रहे हैं, उसी दिन औकात में आ जाएंगे कि वो किस मुल्क से आए हुए। लेकिन मेरे बच्चों को तो पता है, और बताएगा भी नहीं।
तबेदारी शरिया ने 2 कानून का मुतालबा किया है। पहला कानून कि मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस, और मैं तो सबके लिए लड़ रहा हूं कि किसी भी मजहब का, किसी भी धर्म का कोई वो व्यक्ति, कोई वो पर्सनालिटी जो उसके मजहब और उसके आस्था का केंद्र बिंदु हो, उसके लिए भी एक कानून बना दो कि अगर कोई किसी के मजहब के उस व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई अपमानजनक बयान दे, पोस्ट लिखे या कोई किसी तरह की हरकत करे तो उस पर देशद्रोह का मुकदमा हो। ये सही है कि गलत है? आगे से लेकर पीछे तक ये सही है कि गलत है? ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दूसरा एक कानून, भारत में बढ़ते हुए मॉब लिंचिंग, ट्रेनों में टोपी दाढ़ी देखकर मार देना और वर्दी पहना हो तो उसको पागल का सर्टिफिकेट बनवा के दे देना। मेरी बेटियों के निकाब, हिजाब, टोपी दाढ़ी देख करके टोनबाजी करना, चल रहे बच्चों को रास्ते में रोककर नाम पूछकर मार देना, अब इस नतीजे पर आ गया है कि जिस तरह भारत के दलित भाई, आदिवासी भाइयों के बीच में सुरक्षा और एतमाद पैदा करने के लिए दलित एक्ट बना है किसी की हिम्मत जो किसी दलित को आंख दिखा दे? अरे बोलो ना, है हिम्मत? एक पन्ना लिख के देगा, पूरा खानदान भाग जाएगा। लेकिन आज मुसलमान के बच्चों के साथ जो चाहो कर लो, इसके खिलाफ कौन खड़ा हो? ये दिमाग से निकाल दो कि कोई सियासी पार्टी तेरी औलादों के लिए खड़ा होगी। इसके लिए हम ही को, आपको सबको खड़ा होना पड़ेगा। तबेदारी शरिया ने तय किया कि जिस तरह दलित भाइयों के बीच भरोसा पैदा करने के लिए दलित एक्ट बना है, वक्त आ गया है कि भारत के मुसलमानों के बीच, इनकी औलादों के दरमियान भारत के तय भरोसा और विश्वास पैदा करने के लिए मुस्लिम सेफ्टी एक्ट बनाया जाए। बोलो, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और तीसरा है, आबादी के एतबार से मेरे बच्चों को सरकारी नौकरी में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? अरे बोलो ना, तो बगैर मांगे किसी से बोरा में वोट देते रहोगे तो कयामत तक नहीं मिलेगा। दर्द उसी जिस्म को दर्द होता है जिसे ठेस लगे। जब चैप्टर खुलेगा तब बहस होगी, जब आंख दिखाओगे तब पूछ बढ़ेगी, और जब अपनी औलादों को पढ़ाकर हक समझा दोगे तब वो अपने हक की बात करेगी। तीसरा, जहां जहां जैसे ये पुपरी सब डिवीजन है, मुस्लिम अकलियती इलाकों में जिलावार स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज के कयाम को यकीनी बनाया जाए। सबके बाप की औकात नहीं है कि दिल्ली रखकर पढ़ा ले, कोलकाता रखकर पढ़ा ले, पटना रखकर पढ़ा ले, अलीगढ़ रखकर पढ़ा ले। बेटे में क्वालिटी और सलाहियत इतनी है कि थोड़ी सी उस गरीब के बच्चे को मदद मिल जाए तो वो IAS भी बन सकता है, IPS भी बन सकता है, BDO, CO, कलेक्टर, SP, DM बन सकता है, लेकिन गरीब है, मजबूर है। तबेदारी शरिया ने तहरीक छेड़ा है कि जहेज को खत्म करो, निकाह को सस्ता करो, इसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ाओ। चौथा, आज से कई साल पहले मौजूदा हुकूमत यानी नीतीश जी की हुकूमत ने 2462+1 मदरसों के इमदादी करने का कैबिनेट किया था। मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, काम आपने कुछ किया है। मुसलमान गुनहगार हो सकता है, किसी का गद्दार नहीं हो सकता। हम हरामखोर, नमक हराम नहीं हो सकते। तो बिहार हुकूमत से भी गुजारिश है कि 2462 मदरसा +1 में जो बकिया बच गए हैं, जो बड़े बाबू, छोटे बाबू, सिगरेटी साहब, CO साहब, BDO साहब, DO साहब के पचड़ा में है, इसको जितनी जल्द हो ठीक करके इसको भी इमदादी कर दीजिए। उसके बाद है कि उर्दू TET जो हमारे बच्चे पास हैं,
सबको ग्रेस मार्क्स देकर आपने ज्वाइन कराया। उर्दू टीईटी बच्चे जो पास हैं उनको भी ग्रेस मार्क्स दे करके इनकी भी ज्वाइनिंग करा दीजिए। पांचवा है जहेज की रोकथाम, नहीं सातवां, पहले हैंडलूम होता था और उसी हैंडलूम की वजह से बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता था। वो कहीं गांव में दिखाई देता है? अरे बोलिए ना, नहीं दिखाई देता। तो ये सारी चीजें हैं। मैं गुजारिश करूंगा मुफ्ती एहसन साहब से कि कम से कम 10, 12, 15 से 21 लोगों का एक डेलीगेशन वफ्द टीम तैयार कीजिएगा और एसडीओ साहब से, अनुमंडल पदाधिकारी से टाइम ले लीजिएगा। हिंदी में भी ये है, उर्दू में भी है।